हेलो गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दी हाउसमेट, जो कि नावल है, लिखा है फरीदा मैकफेरन ने। इसका पार्ट 1 चैप्टर 1 की कंटिन्यूशन। मेरी सोचती है ना कि इसको अगर $100 भी लगाने पड़े तो वो लगाएगी कि नीना विंचेस्टर भी एक बिगड़ेल है। नीना विंचेस्टर से पूछते है कि उसे सिसिलिया के लिए भी जो है ना हेल्प चाहिए होगी इसकी, कि वो उसे दोपहर के बाद जो है वो लेसन्स वगैरह के लिए या खेलने कूदने के लिए ले जा सके। तो उससे पूछते कि तुम्हारे पास गाड़ी तो है ना, जिस पे मेरी हंसना चाहती थी उनके सवाल पे। और वो सोचते ना कि हाँ मेरे पास गाड़ी है, और सिर्फ यही तो है मेरे पास इस वक्त, मेरी 10 साला निसान जो कि इनके घर के बाहर खड़ी बदबू मार रही है। और यही तो है जहाँ मैं इस वक्त रह रही हूँ, और मेरा सब कुछ तो वही है, कार की एक ट्रंक जिसमें वो सोती है। पिछले महीने ही वो वहीं उसने सो के गुजारी उसकी बैक सीट पे अपनी कार की। और उस महीने के बाद ना अपनी गाड़ी में रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि छोटी छोटी चीज़ों की कितनी अहमियत होती है ज़िंदगी में। एक टॉयलेट, एक सिंक, और अपनी टांगे सीधे कर पाना सोते हुए। और ये आखिरी चीज़ थी ना जिसे उसने सबसे ज़्यादा मिस किया था। वो कहती हैं हाँ मेरे पास गाड़ी है, जिस पे नीना विंचेस्टर जो है कहती हैं बेहतरीन, और वो अपने हाथों को एक साथ क्लैप करती हैं। और वो उससे पूछते हैं कि हाँ मैं तुम्हें गाड़ी खुद दे दूँगी सिसिलिया के लिए, ज़ाहिर है। और ना मुझे एक बूस्टर सीट चाहिए होगी, क्योंकि ना वो अपना वेट और हाइट जो है ना इस लेवल पे बग़ैर बूस्टर सीट के ना उससे बैठ नहीं सकती है। तो एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड करते हैं। वो इतने में ये कह रही होती है कि नीना विंचेस्टर इतने में ये सब हाइट की एग्जैक्ट हाइट की रिक्वायरमेंट और वेट कितना होना चाहिए कार सीट के लिए, वो ये सब बता ही रही होती है कि मेरे लिए जो है वो एक मोमेंट लेती है और उनका लिविंग रूम देख रही होती है। वो देखती है ना कि कितना फर्निश हुआ हुआ है, अल्ट्रा मॉडर्न है, और इस फ्लैट जो है सबसे बड़ी टेलीविज़न की स्क्रीन लगी हुई है जो उसने कभी देखी नहीं होती, और ये एक हाई डेफिनेशन होती है। उनके कमरे के ना कोने कोने में जो है वो स्पीकर्स लगे हुए होते हैं, जो कि लिसनिंग एक्सपीरियंस के लिए कितने ही अच्छे होंगे। और कॉर्नर में वो देखते हैं कि फायर प्लेस भी है, और उसके ऊपर जो है वो फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए होते हैं विंचेस्टर्स जब ट्रिप पे गए होंगे दुनिया के कोने कोने में, तो उन सब की ट्रिप्स की पिक्चर्स वगैरह लगी हुई होती हैं। तो वो देख के और फिर वो शैंडिलियर देखती है जो बहुत चमक रहा होता है। और फिर नीना विंचेस्टर से कह रही होती हैं कि तुम्हें नहीं लगता मिली ने तो कुछ सुना ही नहीं होता ना कि उन्होंने कहा क्या होता है। तो फिर वो कहती है हाँ, जिस पे वो एग्री करती है, और इस एग्रीमेंट की एग्री करने के बाद जो है वो नीना विंचेस्टर खुश हो जाती हैं। तो और कहती हैं कि हाँ मुझे भी खुशी हुई कि तुम यही सोचती हो। बिल्कुल, मिली इस बार ये बात बहुत ज़्यादा एतमाद में कहती है। तो नीना विंचेस्टर अपनी टांगें बदल कर बैठती हैं और उससे कहती है, और यकीनन वो मज़ीद कहती है कि तुम्हारी तनख्वाह के बारे में बात करनी है। जो ऐड मैंने दिया था उसमें तो तुमने ऑफ़र देखी होगी, क्या तुम्हें ये सैलरी कबूल है? तो मिली अपना हलक खुश होता उसको थोड़ा तर्क करके सोचती है कि ना इश्तहार में तो जो सैलरी दी गई थी वो उसकी तवक्को से ज़्यादा होती है। अगर वो कोई कार्टून कैरेक्टर होती ना तो उसकी आंखों के सामने डॉलर के साइन आ रहे होते जब उसने वो इश्तहार पढ़ा था। लेकिन यही तो सैलरी थी जिसने उसे रोक दिया था इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तैयार हो गई थी वो। इतने पैसे तो जिसके पास और ऐसा घर हो वो कभी इसको हायर करेगा नौकरी के लिए, क्यों? वो कहती है हाँ, बहुत मुश्किल क्या कहती है, ये ठीक है। वो एक आईब्रो उठाती है और कहती है कि तुम्हें मालूम है कि ये एक रिहायशी मुलाजमत है, ठीक है ना, मतलब तुम रह लोगी साथ। ये वाकई मुझसे ये पूछ रही है कि मैं अपनी निसान जो उसकी कार होती है अपनी कार की बैक सीट छोड़ने के लिए तैयार है। वो नीना से कहती है हाँ मैं जानती हूँ। नीना कहती है बहुत खूब। वो अपने स्कर्ट का किनारा खींचकर खड़ी हो जाती है, और वो कहती है कि तो फिर क्या तुम घर का टूर करना चाहोगी? देख लो कि तुम खुद को किस चीज़ में शामिल कर रही हो। नीना खड़ी हो जाती है, और उसकी हील के बावजूद जो है वो मिली से चंद इंच लंबी होती है। ऐसा लगता है जैसे वो मिली पर हावे हो रही है।
मिली कहती है बहुत अच्छा लगेगा। वो मिली को घर का इंतहाई तफसील से टूर करवाती है कि मिली को शक होने लगता है कि शायद उसने इश्तहार गलत पढ़ लिया कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है और वो मिली से घर ख़रीदने जा रही है। ये वाकई खूबसूरत घर है। अगर उसके पास 4 या 5 मिलियन डॉलर और होते ना तो वो फ़ौरन इसे ख़रीद लेती। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद लिविंग रूम और जदीद तरीन किचन के अलावा एक दूसरे फ्लोर पर ना विंचेस्टर के मास्टर बेडरूम होता है और बेटी सिसिलिया का कमरा होता है और मिस्टर विंचेस्टर का होम ऑफिस होता है और एक मेहमानों का कमरा है जो किसी 5 स्टार होटल के स्वीट जैसा लगता है। वो एक दरवाजे के सामने ड्रामेटिक अंदाज में ठहरती है और नीना कहती है और ये है, वो दरवाज़ा खोलती है, हमारा होम थिएटर। ये वाकई एक मुकम्मल सिनेमा घर जैसा लगता है और इनके निचले फ्लोर पर ओवरसाइज टेलीविज़न होता है। इस कमरे में ना कई रोज का स्टेडियम सीट्स लगी होती है, जैसे सिनेमा में लगता है ना सीट्स, वो लगे होते हैं और ना वो फ्लोर टू सीलिंग मॉनिटर होता है, फ्लोर से लेके सीलिंग तक जो पूरा मॉनिटर आ रहा होता है। पॉपकॉर्न मशीन भी होती है वहाँ पे कोने में कमरे के। कुछ मोमेंट बाद वो नोटिस करते हैं कि मिसेस विंचेस्टर देख रही हैं उसे, मिली को, और वो उससे कुछ जवाब चाह रही होती है। वाओ, वो ऐसा रिस्पॉन्स देती है जिसमें बहुत ज़्यादा जोश हो। फिर नीना पूछती है ना, क्या ये शानदार नहीं है? और ना हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है मूवीज़ की जिससे हम खुद चूज़ कर सकते हैं, और यकीनन हमारे पास ना चैनल्स भी हैं जो और स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी हैं जिस पे मिली कहती है ज़रूर। जब वो लोग ये कमरा छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, वो एक आखिरी दरवाजे पर रुकते हैं, हॉलवे के आखिर में। नीना थोड़ा रुकती है और अपना हाथ डोर नॉब पे रखती है। तो मिली इससे पूछती क्या ये मेरा कमरा होगा? जिस पे नीना कहती है हाँ हो सकता है। तो वो डोर नॉब खोलती है, थोड़ा क्रीक की आवाज़ से थोड़ा शोर करते हुए दरवाज़ा खुलता है और मिली ये नोटिस करती है कि इस दरवाजे की जो लकड़ी होती है वो ज़्यादा थिक होती है बाकी दरवाज़ों से, और डोरवे के पीछे ही ना एक तारीख सी सीढ़ी जा रही होती है। नीना उससे कहती है ये तुम्हारा कमरा है ऊपर, और हमारे पास एक एटिक भी है, और ये थोड़ी डार्क और थोड़ी तंग सी सीढ़ियाँ होती है ना घर के बाकी हिस्सों से, जो है वो घर के बाकी चमक दमक वाले हिस्सों से थोड़ी अलग लगती है। और ये क्या ही इतना मुश्किल था कि यहाँ एक बल्ब लगा दिया जाता, लेकिन जाहिर है वो तो सिर्फ एक मुलाजमा थी और वो क्या ही तवक्को कर सकती है कि उसका कमरा होम थिएटर जितना शानदार होगा। और सीढ़ियों के ऊपर ना एक छोटा सा तंग नैरो सा हॉलवे होता है, और बाकी घर की निस्बत यहाँ छत इतनी नीचे होती है कि उसे लगता है ना कि उसे सर झुकाकर चलना पड़ेगा, हालांकि वो इतनी लंबी भी नहीं है।